Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Science. Unit number 1 Matrices and Determinants. Rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of column of M. For example, B matrix is equal to A, B, C, D, E, F. अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स M जो है ना वो उस वक्त रेक्टेंगुलर कहलाएगा जब इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास है ये R1 और ये नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास है R2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो हमारे पास है C1 और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो C1, ये नंबर ऑफ़ कॉलम C2 और ये हमारे पास आ गया C3. तो इसका मतलब है कि हमारे पास रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है. तो ये नॉट इक्वल है. क्या हमें डेफिनेशन दी गई है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम. यानी किसी मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें कह रहे हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. अब फॉर एग्जांपल जैसे ये हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, यहाँ पे हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास है कॉलम 1, ये C2 कॉलम 2. ठीक है. अब ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने 2s और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2s है. इसका मतलब है ये जो है बराबर है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो हम इसको कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट एंट्रीज इज़ ज़ीरो. यानी कि अगर जितने भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं या तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके चारों एलिमेंट्स जो है हमारे पास ज़ीरो है. और इसी तरीके से हमें कहा जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero. अब फॉर जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स. अब डायगनल से मराद ये जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है इसको हम डायगनल्स कहते हैं. ठीक है. और यानी कि इस डायगनल के अलावा जो है ना वो नॉन डायगनल्स बाकी सब है. तो हमें कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स उस वक्त डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब इसके डायगनल्स में तमाम एंट्रीज जो है ना वो नॉट ज़ीरो, यानी कि उसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं होने चाहिए और नॉन डायगनल एंट्रीज जो है ना वो सारी की सारी जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए. नॉन डायगनल्स जैसे ये सारी ज़ीरो है हमारे पास, तो इसको डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं. और ये भी आप याद रखें कि अगर ये तमाम डायगनल मैट्रिक्स जो है ना वो सेम होंगे तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर तमाम डायगनल मैट्रिक्स इक्वल टू 1 होगा तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो आपके पास ये डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब इसके तमाम एलिमेंट्स यानी कि एक तो वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, और दूसरा वो कि वो 1 ना हो. ठीक है. अगर 1 होंगे तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, अगर वो सारी की सारी वैल्यूज सेम होंगी तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, वरना इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की. आर डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये देखिए हमें दिए हुए वैल्यूज़ डायगोनल एंट्रीज में हमें के दे दी है. के ले लें आप, कोई से भी कांस्टेंट ले लें, 1 ले लें, 1 नहीं 2 3 4 कोई से भी आप नंबर ले लें, तो वो हमारे पास जो है ना वो सेम होना चाहिए. ठीक है. तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए डायगोनल्स, और नॉन डायगोनल्स जो है वो सब के सब ज़ीरो होनी चाहिए. अब हमें यहाँ पे नीचे हमें कह दिया कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1. अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, अगर ये 1 हो गया तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे. इसलिए स्केलर मैट्रिक्स में ये है कि ये जो भी 0 और 1 के अलावा जो भी नंबर होगा वो आपका सेम होना चाहिए डायगोनल्स में, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट्स डिनोटेड बाय आई. फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स. अब ए मैट्रिक्स हमें दे दिया है कि इसके डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो सब के सब 1 है. जब 1 होंगे और नॉन डायगोनल जो है वो 0 होंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. और इसको हम आई से भी, हम कैपिटल आई से भी शो करते हैं कि अगर आई लिख दें तो हमें आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है.
और जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ना हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 3 by 3 ये है, तो ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब जैसे ये हमारे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4, तो इसमें एक ही रो दी हुई है, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स जो होता है ना, उसमें ये होता है कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सी और ये 4 0, अभी देखेंगे इसमें हमें एक कॉलम दिया हुआ है, और तो इस वजह से इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स में ये होता है कि एक रो दी हुई होती है, वन नंबर ऑफ रोज 1 होती हैं, इस वजह से रो मैट्रिक्स हो गया। और कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होता है, इस वजह से इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने बताना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी देखिए ये मैट्रिक्स ए जो है ना, इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना वो ज़ीरो हैं। और हमने पढ़ा था कि नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो हों, तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका जवाब हम यहाँ पे लिखेंगे it's all members are zero, so it's a null matrix। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 3 4। अब देखिए हमने ये ना हमारे पास वन रो दी हुई है, तो हमने पढ़ा था कि रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ वन रो। अब यहाँ पे ये वन रो है, तो इसको हम कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे इट हैज़ ओनली वन रो, so it's a row matrix। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सी मैट्रिक्स 4 0 6। अब इसमें हमें वन कॉलम गिवन है, तो हम लिखेंगे इट्स अ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन column, so it's a column matrix। नेक्स्ट हमारे पास है डी। अब ये देखें आप, इसके डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो इज इक्वल टू 1 है और सेम है, और नॉन डायगोनल 0 है। तो हमने इसे कहा था कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल टू 1 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स because its diagonal entries are 1 and non-diagonals and non-diagonal entries are 0, so it is called an identity matrix। नेक्स्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास है E इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट है 0। अब हमने ये पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पे तो हम यानी से एक ही एलिमेंट है वो भी 0, तो हम इसे कहेंगे इट हैज़ ओनली 0, so it's a null matrix।
नेक्स्ट हमारे पास है एफ मैट्रिक्स 5 6 7। अब इसमें हमें 1 कॉलम गिवन है, तो हम इसे कहेंगे इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है नंबर 1, उस पर हमारे अब एलिमेंट्स हैं -8 2 7 12 0 4। अब आप देखें इसमें हमारे पास जो है वो ये हमारे पास है कॉल। अब यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन में -8 2 7 12 0 4। अब आप देखिए ये जो है हमारे पास है R1, ये R2, ये C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ यानी कि ऑर्डर इसका क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स नंबर ऑफ रोज़ एंड columns are not equal. So it's a rectangular matrix. नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम 301। अब इसमें 1 कॉलम दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि विच मैट्रिक्स हैज़ 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज़ जो है यानी कि R1 R2 और ये C1 C2, नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इट इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे the number of rows and columns are equal, so it's a square matrix. नेक्स्ट हमारे पास है वन थ्री फाइव टू फोर सिक्स। तो इसमें हम कहेंगे कि देखें इसमें हमारे पास R1 जो है वो ये R1 R2 R3, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो ये इक्वल नहीं है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। number of rows and columns are not equal, so it's a rectangular matrix. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3 10 माइनस। अब इसमें 1 रो गिवन है और हमने पढ़ा था कि विच मैट्रिक्स हैज़ 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स a row matrix because it has only one row.
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 1 0 0। अब इसमें भी ये हमारे पास एक तरह से 1 कॉलम है, तो हम इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है। अब इसमें हमारे पास है R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। नंबर 1 A 4 0 0 4। अब ये देखें हमारे पास जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स है वो एक सेम है एक तो, और दूसरा वो 0 नहीं है और वो 1 के इक्वल नहीं है। अगर वो सारे के सारे 0 हो जाएं तो उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, अगर यहाँ पे 1 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है, सेम है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। Because it known diagonal entries are 0 and diagonal entries are सेम। नंबर 2 है बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है 2 0 0 -1। अब ये देखें इसके जो नॉन डायगोनल्स है, ये नॉन डायगोनल्स वो तो 0 है, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल्स है वो सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं होते हैं तो हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स because its known diagonal entries are 0। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ये देखिए हमारे पास जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जैसे कहेंगे हम। यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास डी मैट्रिक्स 3 0 0 3 0 0। तो इसके नॉन डायगोनल्स तो 0 हैं और जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं वो नॉट इक्वल टू 1 है। अगर वो इक्वल टू 1 होता है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, और अगर सेम होता है तो हम इसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब ये सेम नहीं है तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। because non-diagonals are 0। ठीक है, और नंबर 5 हमारे पास है ई 5 - 3 0 0 1 + 1। अभी देखिए 5 में से 3 अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2,
और 1 में 1 ऐड करें तो 2, तो यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है, 2 और 2, तो हम कहेंगे ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल्स आर सेम।